स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में झारखंड के कुल सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करने वाले हैं। झारखंड प्रदेश का अधिकांश भाग जंगलों से घिरा है, जिसमें छोटे बड़े नदियां और पहाड़ शामिल है और इस जंगली जीवन में अनेक प्रकार के जीव जंतु का घर बसा है। इन सभी वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा झारखंड में 7 वन्यजीव अभयारण्य को विकसित किया है। इससे पहले जान ले कि वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है। वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत जो भी क्षेत्र शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र के किसी भी जीव जंतु का शिकार और पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगा दिया जाता है, लेकिन लोगों का आवागमन पर रोक नहीं होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां लोगों का आवागमन पर रोक लगा दिया होता है। आइए अब झारखंड के 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में चर्चा करते हैं। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह झारखंड के 2 जिले पूर्वी सिंहभूम, खरसवा, सरायकेला और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के कुछ हिस्से को कवर करता है। 195 वर्ग किलोमीटर में फैला यह वन्यजीव अभयारण्य 1976 में स्थापित किया गया था, जो खासकर हाथियों के संरक्षण के लिए विकसित किया गया है। हाथियों के अलावा अभयारण्य में विशाल गिलहरी, भालू, भौंकने वाले हिरन, जंगली सुअर, माउस, हिरन, पेंगोलिन, मंगोज, अनेक प्रकार के और भी जानवर मौजूद हैं। इस अभयारण्य में सामान्य रूप से पक्षी को देखा जाए तो फाल्कन, गोल्डन ओरियल, इंडियन ट्री पाई, पैराडाइज फ्लाईकैचर, ग्रे हॉर्नबिल्स, भारतीय मोर, किंगफिशर, कबूतर आदि पक्षियों की अनेक किस्में हैं। यह अभयारण्य स्टील सिटी जमशेदपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर दालमा पहाड़ियों के आसपास स्थित है, जो पहाड़ों के साथ समुद्र तल से 915 मीटर की ऊंचाई पर है। दालमा वन्य अभयारण्य में 190 वर्ग किलोमीटर जंगलों से घिरा है। इस जंगल में सूखी प्रायद्वीपीय साल के वृक्ष और शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस वन्यजीव अभयारण्य का अधिकांश भाग बिहार के गया जिले और कुछ भाग झारखंड के कोडरमा जिले तक फैला हुआ है, जिसे 1976 में स्थापित किया गया था और पूरी तरह से 259 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पर्णपाती वन और कांटेदार वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क नदी के जंगल शामिल है। इस जंगल में अधिकतर 4 सींगों वाले हिरन की उपस्थिति है। इसके अलावा बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, भालू, चितलस, चिकारा आदि जानवर और अनेक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड के गुमला और सिमडेगा जिले में बसा यह वन्यजीव अभयारण्य 1990 में गठन किया गया था, जो 184 वर्ग किलोमीटर में शुष्क पर्णपाती वन और नदियों के साथ फैला हुआ है। इस पर्णपाती वन में सालन, आसन, आंवला, पीर, महुआ, कुसुम, आम आदि की वृक्ष काफी संख्या में है। साथ ही अभयारण्य में तेंदुआ, भालू, भेड़िया, बंदर, लंगूर, घोड़ा और भी अनेक जानवर पाए जाते हैं। अक्सर पक्षियों में फाउल, पेट्रीडेज, कोयल, पैराकीट, उल्लू और तितर शामिल है। कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में स्थापित कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 150.62 वर्ग किलोमीटर है, जो झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। इस अभयारण्य में 1562.77 हेक्टेयर भाग जंगलों से घिरा हुआ है। इस जंगल में साल, बेर, बीज, गमहम, सीरीस, अर्जुन, महुआ, प्लास और भी अनेक वृक्षों की प्रजाति पाए जाते हैं। साथ ही शुष्क पर्णपाती वनों की पर्वतमालाएं बिखरी हुई है और इसमें बहुत सारे नाले हैं। इस वन जीवन में अनेक प्रकार के पक्षी, सांप प्रजाति के अलावा बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, हिरन, नीलगाय, लंगूर, हाइना, बंदर, भारतीय विशालकाय गिलहरी आदि जानवर की प्रजाति पाए जाते हैं। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह अभयारण्य भारत के प्राचीनतम वन्यजीव अभयारण्य में से एक है, जो झारखंड के हजारीबाग जिले में 1955 के आसपास स्थापित किया गया था और अपने तमाम वन्यजीव और वनस्पति को समेटे हुए 184 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बाद में इस वन्यजीव अभयारण्य के कुछ हिस्सों को नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान में विकसित कर दिया गया, जिसे हम आज हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय मोरों की संख्या अधिकता के कारण दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध है।
साथ ही जानवरों में बाघ, तेंदुआ, सुस्त भालू, लकड़बग्गा, भेड़िया, हाथी, हिरन आदि प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं और पक्षियों में तितर, कोयल, किंगफिशर, जंगली मैना, गोल्ड ओरियन, ईगल और भी अनेक किस्म के पक्षियों का घर बसा हुआ है। लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड के चित्रा जिले में 207 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पहले इस वन्य जीव अभयारण्य का नियंत्रण रामगढ़ के राजा और उस क्षेत्र के जमींदारों के हाथ में था। उस समय काफी अधिक वन्य जीवों की मौजूदगी पाई जाती थी, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा शिकार भी किया जाता था। बाद में 1972 में भारत सरकार द्वारा निजी संरक्षित जंगल बना दिया गया और वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत पूरी तरह से वन्य जीवों का शिकार और पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगा दिया गया। हालांकि इस वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र में 64 गांव आते हैं। उस गांव के लोगों को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार दिया गया है, जो पशुओं को चरा सकते हैं और चरलाओ लकड़ी को काट सकते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले में स्थित है। यह 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत केवल 9 बाघों को आरक्षित किया गया था, जो बढ़कर अब तकरीबन 50 की संख्या हो गई है। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 1129.93 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें पलामू वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 980 वर्ग किलोमीटर और बेतला राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 226 वर्ग किलोमीटर शामिल है। पलामू टाइगर रिजर्व में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे शुष्क मिश्रित वन, साल के वन, बांस के झुरमुट, जिसमें सैकड़ों वन्य जीव रहते हैं। इन वन के क्षेत्र में 3 नदियां कोयल, औरंगा और बोड़ा नदी बहती है, जो जंगली जीवों के लिए जलग्रहण का केंद्र है। भारत में पाए जाने वाले सभी स्तनधारी प्राणी बाघ, हाथी, चीता, नेवला, तेंदुआ, संभार इस रिजर्व में विद्यमान है। कुल मिलाकर यहाँ स्तनधारियों की संख्या लगभग 87 प्रजाति है और लगभग 278 प्रकार के पक्षी का घर बसा हुआ है।